स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग निपुण भारत मिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक सीटेट परीक्षा 2022 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 28 दिसंबर से 19 जनवरी तक जितनी भी शिफ्टें हुई हैं, हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो आज हम पूरा रिवीजन करेंगे इस टॉपिक का। पहले हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में, उसके बाद टॉप MCQs करने वाले हैं, जिससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएँ वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि निपुण भारत योजना क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई है और इसका लाभ कौन कौन उठा सकता है। तो सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि भारत निपुण योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो निपुण भारत योजना की शुरुआत 5 जुलाई 2021 में की गई थी। इस योजना को शुरू करने का श्रेय पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक को जाता है। ये जो योजना है ये किसके अंतर्गत आती है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो इसीलिए पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसको शुरू किया था। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला पॉइंट है निपुण भारत का फुल फॉर्म क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। अगला पॉइंट है कि इस मिशन के माध्यम से कक्षा 3 से कक्षा 6 के छात्रों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान प्रदान किया जाएगा, जिससे उनकी बुनियादी शिक्षा मजबूत होगी। यानी कि इनको जो संख्यात्मक ज्ञान होता है, जो बेसिक जिसको कहते हैं नॉलेज होती है मैथ्स की, वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे उनका बेसिक क्लियर हो जाएगा, यानी कि उनका बुनियादी शिक्षा जो है मजबूत होगी। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये किस कक्षा के लिए है, कक्षा 3 से लेकर कक्षा 6 के छात्रों के लिए ये योजना बनाई गई है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो पॉइंट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस मिशन का लाभ कौन कौन उठा सकता है। तो इस मिशन का लाभ सरकारी और गैर सरकारी स्कूल दोनों ही उठा सकते हैं। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस योजना का लक्ष्य कितने साल तक रखा गया है। तो चलिए इस टॉपिक से हम लोग क्लियर करते हैं। निपुण मिशन के तहत कक्षा 3 से 6 में पढ़ने वाले बच्चों को वर्ष 2026 से 2027 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में निपुण बनाना है। तो अगर पूछ लिया जाए इसका लक्ष्य कहाँ कब से कब तक है, तो देखिए 2026 से 27 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। और कक्षा जरूर याद रखिएगा, कक्षा 3 से 6 तक के छात्रों के लिए ये योजना है। अब हम लोग आगे देखते हैं निपुण भारत मिशन के कितने भाग हैं। तो देखिए केंद्र सरकार द्वारा निपुण भारत योजना को कुल 17 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें हम आगे देखते हैं। ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, 17 भाग आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। इनके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम MCQs लगाएंगे, उससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए पहला है देखिए परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन जिसे कहते हैं, ये पहला भाग है। दूसरा भाग है मूलभूत संख्यात्मकता और गणित कौशल, मूलभूत भाषा और साक्षरता को समझना। चौथा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षक की भूमिका। पांचवा है शिक्षा और सीखना, बच्चों की क्षमता और विकास पर ध्यान। ये सारी चीज़ें आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से नहीं बन रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं हम वहाँ पर फोकस करेंगे, क्योंकि समय बहुत ही कम है। छठा भाग क्या है, स्कूल की तैयारी। सातवां है लर्निंग असेसमेंट। आगे देखते हैं, आठवां है योग्यता आधारित शिक्षा की ओर स्थानांतरणता। नौवां है राष्ट्रीय मिशन पहलू एवं दृष्टिकोण। 10वां है मिशन कार्यान्वयन में विभिन्न हितग्राहियों की भूमिका। अगला 11वां आप देख सकते हैं कि एसर्ट और डाइट के माध्यम से शैक्षणिक साहित्य। अगला है मिशन की सामरिक योजना। तो ये आप पढ़ सकते हैं, 17 भाग हैं, इतने महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने दे दिया है, आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। ये 17 भाग हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्या, MCQs है, जो आप हम करने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में शुरू किए गए निपुण भारत कार्यक्रम के संबंध में सही उत्तर चुनिए। आपको सही विकल्प चुनना है। तो देखिए पहले क्या कह रहा है कि 5 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सीखने की जागरूकता को पूरा करना है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि निपुण का अर्थ है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी है। छठा है इसे गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है या उपयुक्त सभी।
तो आप जानते हैं कि कक्षा 3 से कक्षा 6 तक के छात्रों के लिए है, तो ये पहला आपका गलत हो जाता है। दूसरा, मैंने निपुण का आपको पूर्ण रूप बताया था, फुल फॉर्म, तो आप देख सकते हैं कि फुल फॉर्म सही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सी भी देख लीजिए, इसे गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, तो नहीं, ये किस मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत निपुण योजना को कब लागू किया गया था, तो अभी इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। भारत मिशन योजना की स्थापना कब हुई थी, कब चालू किया गया था, तो 5 जुलाई 2021 को ये लागू किया गया था योजना। आगे हम तीसरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत निपुण योजना को किसने लागू किया था, तो देखिए भारत निपुण योजना को किसने लागू किया था, अभी अभी आपको मैंने बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट में। तो देखिए जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, कौन थे, रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था इसकी शुरुआत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। अगर आपसे पूछ लिया जाए, पूछा तो नहीं जाए, फिलहाल आप मुझे बताइए कि मौजूदा हमारे शिक्षा मंत्री कौन हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत निपुण योजना का लक्ष्य क्या है, तो भारत निपुण योजना का लक्ष्य आप बताइए। चलिए ऑप्शन में पढ़ता हूँ, आप लोग आंसर दीजिएगा। ग्रेड 4 के अंत तक मूलभूत साक्षरता, ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यागणना का लक्ष्य, ग्रेड 5 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक, ग्रेड 7 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और मिशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभी अभी हमने बात की थी, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 से 6 तक कक्षा की हमने बात करी थी, तो यहाँ पर देखिए ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता देनी है इस योजना के तहत। अगला जो क्वेश्चन है, पांचवा है, भारत निपुण योजना का उद्देश्य क्या है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। पहला क्या कह रहा है, नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना है, कि छात्रों को नौकरी देना है, कि छात्रों के लिए स्वास्थ्य सुविधा देना है, या आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना है। तो देखिए हम बात कर चुके हैं कि निपुण भारत का क्या उद्देश्य है, कि बच्चों में जो संख्यात्मक निपुणता है उसको विकसित करना है। तो यही है, कक्षा 3 से 6 तक के छात्रों को नौकरी प्रदान करना या स्वास्थ्य से संबंधित सुविधा देना इसका लक्ष्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो एक लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत निपुण योजना किस क्षेत्र के लिए लागू की गई थी, तो ये भी हम बात कर चुके हैं। सरल से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो देखिए सेना के क्षेत्र के लिए है, कृषि क्षेत्र के लिए, शिक्षा क्षेत्र के लिए, कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र के लिए है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत निपुण योजना का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है, इसकी बात भी हम लोग कर चुके हैं। तो 2026 से लेकर 2027 तक का लक्ष्य रखा गया है। अगला जो प्रश्न है, भारत निपुण योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जाता है, इसकी भी बात हम लोग कर चुके हैं कि किस मिनिस्ट्री द्वारा ये लागू की गई थी, यानी किस मंत्रालय द्वारा ये लागू किया जाता है या संचालित किया जाता है, तो वो है शिक्षा मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग कर पा रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये सरल सा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, आप लोग पेपर देने जाएंगे तो आप लोग जरूर बना पाएंगे सवाल। निपुण का पूरा नाम क्या है, हिंदी में मैं आपको बता ही चुका हूँ, इंग्लिश में भी देख लीजिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निपुण योजना का कार्यान्वयन कितने स्तर पर किया जाएगा, तो देखिए कितने लेवल पर इंप्लीमेंट किया जाएगा निपुण स्कीम, तो देखिए कितने स्तर पर है, ये 5 स्तर पर लागू किया जाएगा। तो याद रखिएगा 5 स्तर पर लागू किया जाएगा। अगला है, निपुण योजना के स्तर कौन कौन से हैं, तो देखिए वो 5 स्तर हम लोग को बताने थे, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि कौन कौन से स्तर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्कूल का इसका जो है स्तर है। अगला देखते हैं, भारत निपुण योजना की निगरानी किस एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी, तो देखिए किस एजेंसी के द्वारा मॉनिटर किया जाएगा भारत निपुण योजना,
तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए, ग्राम पंचायत विभाग द्वारा इसका निगरानी की जाएगी, तहसीलदार विभाग द्वारा की जाएगी, या जिला परिषद द्वारा की जाएगी, या नोडल एजेंसी द्वारा की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोडल एजेंसी द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी भारत निपुण योजना की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न, तो इसको याद रखिएगा, नोडल एजेंसी द्वारा निगरानी की जाती है भारत निपुण योजना की। अगले प्रश्न देखते हैं, स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा गया है। तो देखिए स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 महीने का रखा गया है स्कूल मॉडल। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, स्कूल मॉडल के द्वारा किन्हें मदद मिलेगी। तो देखिए इंटरमीडिएट के छात्रों को मिलेगी, स्नातक छात्रों को मिलेगी, बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद मिलेगी, या मेडिकल छात्रों को मिलेगी। तो देखिए इसका सही जवाब, बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद मिलेगी, स्कूल मॉडल में यही होता है, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। बहुत ही सरल सा प्रश्न है और एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। लास्ट और अगला प्रश्न देखते हैं आज का हमारा, बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा, यानी बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाता है। हाउ द चिल्ड्रंस बी असेस्ड। तो देखिए केवल शिक्षा द्वारा उनका आकलन किया जाता है, या मुख्य अध्यापक के द्वारा किया जाता है, जिला अधिकारी के द्वारा किया जाता है, या विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है। तो देखिए आप बच्चों का आकलन कैसे करेंगे कि उसमें कितनी शिक्षा है, उसकी बुद्धि कितनी है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये विभिन्न प्रकारों की तकनीक का उपयोग करके उनका आकलन किया जाता है। तो ये था जो आज का प्रश्न थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि भारत निपुण योजना से संबंधित थे। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो ऐसे वीडियोस और चाहिए हो तो हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।